So hello everyone, welcome to A Singing Academy's YouTube channel. मेरा नाम अर्जुन चावड़ा है. I'm a faculty at A Singing Academy और आज हमारे साथ हमारे बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं एंड बहुत ही ज्यादा लॉयल स्टूडेंट शुभम कुमार जी, जो कि हमारे साथ 2020 से एसोसिएटेड है. एस क्लासरूम कोचिंग के स्टूडेंट एस पटना से. फिर उसके बाद इन्होंने हमारे से 2021, 22, 23 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और साथ में 2023 ESE मेंस लाइव बैच के स्टूडेंट. सो वेलकम शुभम कुमार जी. Thank you, sir. And he is All India rank 44 in electrical engineering GATE 2024 and All India rank 10th in SSC JEE examination. So congratulations Shubham. Thank you, sir. तो शुभम, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कौन से कॉलेज से हैं और आप कब से तैयारी कर रहे हैं. सर मैंने बीटेक NIT पटना से किया है और मैं एक्चुअली मेरे को गेट और ESE के बारे में कुछ पता नहीं था जब ज्वाइन किया था कॉलेज. तो लेटर ऑन पता चला कि हाँ गेट और ESE जैसा कुछ होता है जो PSUs में ज्वाइन कर सकते हैं उसके थ्रू. तो मैंने जो है वीकेंड बैच ज्वाइन किया इसलिए कि एटलीस्ट पता चले कि होता क्या है पहले ये, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में ऐसा कोई नहीं था जो इस बारे में बता सके. तो मैंने फिर वीकेंड बैच ज्वाइन किया. लेकिन हुआ क्या कि वीकेंड बैच में मैं लगभग 7 सब्जेक्ट तो कवर किया था. तो फिर जो है मैं लेकिन वहाँ पर पढ़ नहीं पाता था क्योंकि वीकेंड बैच ऑलमोस्ट पूरा डे चलता है. तो मैं बस नोट्स बना रहा था और जानकारी ले रहा था कि हाँ ये गेट ESE फील्ड में है क्या 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 पढ़ना होता है मुझे. तो इस बारे में पहले जानकारी इकट्ठा कर रहा था. तो उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 2020 के मार्च में मैंने एक्चुअल अपना पढ़ाई स्टार्ट किया. जो भी नोट्स वगैरह थे मेरे पास, ऑलमोस्ट 7 to 8 सब्जेक्ट्स मेरे कवर्ड थे. तो 4-5 सब्जेक्ट बचे हुए थे. तो फिर 2020 जब मार्च में ऑलमोस्ट मैंने पढ़ाई अपना स्टार्ट किया, तो फिर पहले उस सब्जेक्ट को कवर किया कि जो जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं. तो इस तरह से मैंने अपना कंप्लीट कोर्स किया पहले. उसके बाद फिर रिवीजन स्टार्ट किया. तो रिवीजन के लिए ऑलमोस्ट मेरे पास 2-3 मंथ बचे थे. तो मैंने रिवीजन अच्छे से किया और पहला गेट मैं 2021 में दिया था, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 6666 रैंक था. तो फिर उसके बाद कोरोना आ गया, तो उसके कारण मेरा पढ़ाई जो है 6 मंथ के लिए बंद हो गया था ऑलमोस्ट. तो अ, उसके बाद फिर जो है मैंने एक फॉर्म भरा था UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर का. तो वो एग्जाम जो था वो दिसंबर में था 2021 में. तो फिर उसके लिए एक्चुअली मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया कोरोना के बाद. तो फिर उसके लिए 3 मंथ थे तो मैंने प्रिपेयर किया उसके लिए. तो फिर उसका एग्जाम दिया. तो बाद में रिजल्ट आया कि हाँ वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड थे. लेकिन उस एग्जाम देने के बाद मेरे पास ऑलमोस्ट लगभग 1 से 1.5 मंथ बचे हुए थे गेट के लिए. तो फिर मैंने गेट के लिए प्रिपेयर किया 2022 के लिए. लेकिन उसमें भी रैंक जो है सर 3706 बना था AIR. तो फिर जो है मैंने सोचा शायद कुछ मिसिंग है मेरे पार्ट से या फिर मैं कंप्लीट नहीं पढ़ा हूँ. तो मैंने किसी और जगह से ज्वाइन करके पूरा एक कंप्लीट ESE का कोर्स किया, ESE बेस्ड, जो कि गेट प्लस ESE था. और फिर मैंने 2023 में अपना प्रॉपर एक अटेम्प्ट दिया कि ये मेरा जो है बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए. तो 2023 में बाय चांस बहुत सारे सिली मिस्टेक कर दिए. 2 मार्क्स अच्छा, वाले क्वेश्चन जो थे. बीच में एक बार रोकूंगा. इस बीच में पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आया था, नहीं आया? हाँ सर, पॉलिटेक्निक का रिजल्ट आया था और उसमें मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हुआ था. तो फिर जो है इंटरव्यू के लिए मैं गया, इंटरव्यू में अपीयर हुआ. तो इंटरव्यू तो मेरा अच्छा गया था, बट फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ सका था मैं. तो वो ऑलमोस्ट मई के आसपास हुआ था. तो फिर जो है मैंने अपना प्रिपरेशन जारी रखा. उसके बीच में और कई सारे एग्जाम दिए, जैसे मैं SSC JEE दिया था उस टाइम पे. लेकिन फिर जो है SSC JEE में प्री में जो 0.15 मार्क्स से रह गया था. तो वो एक बहुत बड़ा था कि, उस समय थोड़ा सा लगा था कि हाँ शायद ये जो है अभी किस्मत में नहीं है, क्योंकि 0.15 मार्क्स शायद मैं एक क्वेश्चन करता तो और हो जाता. तो फिर मैंने 2023 गेट लिखा, जो अपना बेस्ट देना था उस टाइम पे. मेरा वो पहला बेस्ट अटेम्प्ट
सोचा था दूंगा, लेकिन उसमें भी जो है सिली मिस्टेक के कारण शायद मैं पीछे रह गया। तो उस टाइम पे बना था AIR 806 बना था मेरा रैंक। हम्म। तो फिर जो है उसके बाद मैंने मतलब कुछ एग्जाम्स लिखे, तो मेरे को उसके बाद रियलाइज हुआ कि शायद सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा लाई कर रहा था कि जो मैं अपने टेस्ट सीरीज में कर रहा हूँ वो वहाँ मीन्स मेन एग्जाम में रेप्लिकेट नहीं हो पा रहा था मेरे से। कि जो मैं आंसर स्टिक करता हूँ या जो मैं सॉल्यूशन करता हूँ, जो मैं मैथमेटिकल करता हूँ, वो चीज़ वहाँ पर रेप्लिकेट नहीं हो पा रहा था। वो सबसे बड़ा रीजन मेरे को लगा। तो फिर मैंने जो है उसके बाद ढेर सारे फॉर्म्स आए थे अलग अलग PSUs के, अलग अलग एग्जाम्स के। तो मैं ऑलमोस्ट 10 से 12 फॉर्म भर दिया डायरेक्टली, बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि मेरा बस ये था कि उस इन्वायरमेंट को मैच करना है और वो रेप्लिकेट करना है मेरे को सेम चीज। तो उसके बाद 10 से 12 फॉर्म में बिना सोचे समझे भरता गया बस, कि हाँ मेरे को जाना है, एग्जाम देना है और आना है, जो भी मैं पढ़ा हूँ बस वो सेम चीज करना है। तो उसके बाद मैंने सारे एग्जाम्स दिए। उसके बाद जो है SSC JEE जो है वो मैंने दिया था। तो ऐसे पहले HAL में हुआ मेरा, तो HAL में हुआ तो उसमें जो है मैं इंटरव्यू के लिए गया, लेकिन वहाँ भी जो है ऑलमोस्ट 1.5% मार्क्स से वहाँ भी रह गया मेरिट लिस्ट में। तो फिर उसके बाद मैं SSC JEE दिया था, तो उसका प्री लकली जो है, जो मतलब मैं बहुत हेक्टिक शेड्यूल में दिया था प्री, लेकिन मेरा टेक्निकल इतना तैयार हो चुका था कि मैं उसको बिना पढ़े भी दिया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ और मेरा प्री निकल गया। तो वो वहां से फिर मैं जो है फिर वहां से एग्जाम्स निकलने लगे मेरे। कुछ एग्जाम्स निकले हैं जो फर्स्ट स्टेप हुआ है, किसी का सेकंड स्टेप तक हुआ है। तो अलग अलग ESE में दिया था, तो ESE में मेंस लिखा था। तो इस तरह से कुछ कुछ एग्जाम्स फिर निकलने लगे, और काफी का फर्स्ट स्टेप हुआ, काफी का सेकंड स्टेप हुआ। पेटेंट ऑफिसर भी मैं लिखा था, तो उसमें जो है मेंस लिखा हूँ। तो इस तरह से मतलब वो चीज फिर जो है रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो गया मेरे प्रॉपर एग्जाम में, और वो इन्वायरमेंट से फेमिलियर हो गया था मैं फिर। तो फिर जो है SSC JEE का जो मेंस है वो मैं दिसंबर में वो मैं दिया था। और उसके बाद SSC JEE मेंस में जो है वो मैं कुछ तैयारी बाकी था, तो वो एक चैप्टर जो होता है लास्ट में एनर्जी वाला, यूटिलाइजेशन एनर्जी वाला, वो हम्म। मैं फिर किया, क्योंकि वो किया नहीं था कभी। और फिर जाके SSC JEE मेंस दिया। तो SSC JEE मेंस में मेरे 100 में आउट आउट ऑफ 192 क्वेश्चन सही थे। तो अच्छा। वहां से मेरे को समझ में आ गया कि हाँ अब जो है ये जो है इस बार मेरा हो जाएगा SSC JEE में। तो फिर बाय गॉड्स ग्रेस जब रिजल्ट आया तो मेरा जो रैंक बना था वो AIR 10 बना था SSC JEE में। और हम्म। फिर जो है उसके बाद कुछ PSUs के वो इंटरव्यू आए थे। हम्म। तो कुछ PSUs का मैं इंटरव्यू देने लगा। तो जैसे PGCIL का था, तो वो मैंने इंटरव्यू दिया, तो वो 8 जैन को इंटरव्यू था मेरा 2024 में। तो हम्म। फिर मैं PSUs का तैयारी किया और जो है इंटरव्यू दिया। तो PGCIL का इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था। हम्म। तो उसके बाद जब 8 जैन को मैं इंटरव्यू दे के आया, तब फिर अपना गेट का लगा कि अब गेट का प्रिपरेशन करना चाहिए। उसके बाद मैं एक्चुअल अपना फिर गेट फोकस्ड हो गया। तो मेरे एक पास मत। वही मुश्किल से 1 मंथ बचे थे मेरे पास। तो हम्म। मैं जब एनालाइज किया तो मुझे लगा चलो रेप्लिकेशन वाला पार्ट तो काफी कुछ हो गया है मेरा, कि अब रेप्लिकेट कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरे पास टाइम का बाउंडेशन था कि गेट के लिए सिर्फ 1 मंथ बचे थे, जो कि प्रिपेयर करना उसमें बहुत प्रॉब्लम है। हम्म। सारा चीज हम कवर नहीं कर सकते हैं उसमें। तो मैंने डायरेक्ट फुल टेस्ट उठाया और फुल टेस्ट देना स्टार्ट किया। शायद मेरे को कुछ नॉलेज ना हो, लेकिन इतना जो 3 साल का एक्सपीरियंस है या 3 साल में पढ़ा हूँ, तो वो यूटिलाइज करूंगा अपना, और फुल टेस्ट बस दूंगा, क्योंकि पार्ट टेस्ट के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। तो मैं फुल टेस्ट दिया, पहला फुल टेस्ट दिया, तो उसमें 65 मार्क्स आए मेरे। तो मैं मेरे को लगा कि हाँ चलो बेसिक कंप्लीट है मेरा। और एस इंजीनियरिंग एकेडमी में क्या था, एक चीज अच्छा हुआ था कि जो भी मैं 7 सब्जेक्ट पढ़ा था वो बेसिक जो है वहाँ काफी अच्छे से हुआ था। तो बेसिक जो हम्म। था वो मेरा सही था, कोई दिक्कत नहीं था। तो वो हम्म। हमेशा दिमाग में है मेरे, अभी भी मैं बेसिक कर सकता हूँ हम्म। उतना सा, कोई भी क्वेश्चन हो। तो फिर हम्म। फर्स्ट टेस्ट दिया, सेकंड टेस्ट दिया जब फुल टेस्ट, तो फिर ड्रॉप डाउन हो गया, 52 मार्क्स पे आ गया। तो हम्म। फिर मैंने इस तरह से जो है टेस्ट देता गया और फुल्ली फोकस्ड रहा।
कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ फुल टेस्ट देना है, कोई पार्ट टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और जो है एनालिसिस पार्ट मेरे को करना है, क्योंकि जैसे सिग्नल एंड सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो बाकी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो वो चीज जो है मैं भूल चुका था। लेकिन उसके लिए मैं क्या किया कि जो भी टेस्ट दे रहा हूँ और जो भी गलती हो रहा है, उससे जो है मैं वो रिवीजन करना स्टार्ट किया कि हाँ, ये वाला हम्म। पार्ट जो हम्म। मेरे को नहीं याद है, वो मैं रिवीजन करूंगा। तो फिर इस तरह से सर मैंने 10 फुल टेस्ट दिए थे, जिसमें मेरे हाईएस्ट गए थे आई थिंक 72 मार्क्स, और लोएस्ट गया था 52 मार्क्स। जो और बताया। ऑन एन एवरेज रहता था 58, 55, 59 मार्क्स। बस। तो सर उस दिन, और मैं शायद शायद हाँ, बस ये था। तो शायद लकली मैं क्या किया था, इस बार फर्स्ट टाइम जो है इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर फिल किया था, कि इस बार इंस्ट्रूमेंटेशन का भी पेपर दूंगा। तो जब मैं 4 फरवरी को इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर देने गया, तो क्योंकि एग्जाम सेंटर सेम था, तो जो है वो एग्जाम सेंटर से मैं काफ़ी फेमिलियर हो गया उस दिन। और हाँ। उस दिन मैं सबसे बड़ा चीज क्या था, एक चीज जो जिसके कारण थोड़ा शायद वो भी एक रीजन है मेरा सही होने का एग्जाम डबल ई का, कि उस दिन मैं केसीएल में गलत करके आया था एक क्वेश्चन। तो वो अच्छा। मेरे दिमाग में 2-3 दिन तक हॉन्ट किया था कि हाँ, ये मैं केसीएल में भी गलत कर सकता हूँ। ऐसे हम्म। क्या होता है कि लगता है कि हाँ, केसीएल मेरे से गलत नहीं हो सकता है, मैं कभी भी बना लूंगा। लेकिन हम्म। उस दिन वो गलती हुआ था, तो वो मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं गलती कर सकता हूँ शायद बेसिक चीज में भी। तो हम्म। फिर जो है मैं जब 11 फरवरी को एग्ज़ाम देने गया गेट का, तो जो है मैं ये सोच के गया था कि मुझे बस बेसिक क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन नहीं है बहुत ज़्यादा। और मैं जो 2 मार्क्स वाले अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो मैं अटेम्प्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा टाइम वेस्टेज होगा। और मैं चूंकि उतना प्रैक्टिस नहीं है मेरा, तो वो हो भी नहीं पाएगा। तो मैं फिक्स कर लिया था कि जाना है, बस बेसिक क्वेश्चन बनाना है, और सिली मिस्टेक जितना हो सके कम करना है। तो फिर उस दिन गया, मैं पहला क्वेश्चन देखा, पहला क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मेरे को एप्टीट्यूड के पहले क्वेश्चन में 4 मिनट लग गया, क्योंकि वो जो पढ़ने वाला क्वेश्चन था पैराग्राफ टाइप का। तो मैं बोला अब पहला क्वेश्चन में ही 4 मिनट लग गया है, तो मैं बोला कोई बात नहीं, आगे बनाते हैं। जब एक क्वेश्चन और बना, फिर तीसरे क्वेश्चन में आया तो रोम्बस वाला क्वेश्चन मिल गया मेरे को। अब हम्म। वो रोम्बस वाला बन ही नहीं रहा था, 2 मिनट तक ट्राई किया, नहीं बना। फिर जो है मैं बोला ठीक है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो फिर क्वेश्चन पढ़ा, बस जो जो क्वेश्चन में था वो डेटा मैं यूज करना कोशिश किया। तो फिर वो क्वेश्चन बन गया। तब फिर जो है उसके बाद जो है जो है मतलब एक सीक्वेंस सा बन गया कि हाँ, बस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाना है। और ठीक है। किसी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि मेरा टाइम वहाँ यूटिलाइज हो चुका था, जो वेस्टेज वाला टाइम होता है। तो मैंने फिर डायरेक्ट बस क्वेश्चन देखता गया, जो मेरे से बनता गया मैं बनाते गया। और फिर लास्ट में जो है जब मैं चेक किया था, तो ऑलमोस्ट जो है 61 अटेम्प्ट था। और उसमें जो है मेरा जेन्युइन अटेम्प्ट जो होगा वो ऑलमोस्ट 55-56 के अराउंड था, क्योंकि कुछ एमटीए होता है या मल्टीपल सेलेक्ट होता है। तो वो मैं डायरेक्टली मार दिया था, और मल्टीपल सेलेक्ट मैंने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था एक्चुअली। हम्म। जो स्टेबिलिटी वाला एक क्वेश्चन आया था, स्टेबिलिटी रिलेटेड ग्राफ वाला, हम्म। तो वो हम्म। भी क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि वो पढ़ने में टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं स्किप कर दिया था वो क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो 5-6 मिनट जो मेरा वेस्ट हुआ था, वो मैं कवर अप कर लिया था। तो हम्म। टोटल जो है 61 अटेम्प्ट किया था, जेन्युइन अटेम्प्ट ऑलमोस्ट 55-56 था। और फिर जब मैंने रैंक प्रेडिक्टर पे चेक किया, तो उसमें जो थे, मैं 1 मार्क्स 29 अटेम्प्ट किया था 30 में से, और 28 मेरे सही थे। वो वाला जो पार्ट था वो उस रिदम में बन सुपर्ब। गया था। हम्म। तो भाई ये, साहब। और फिर जब मैंने रैंक में चेक किया, तो उसके बाद रैंक जो है अंडर 50 शो कर रहा था, तो मेरे को लगा नॉर्मलाइज कि हो गया हाँ कितना है? शायद। नॉर्मलाइज हो गए मार्क्स कितने आए इनके? मार्क्स आए हैं मेरे 64.67, 65 मार्क्स ऑलमोस्ट। नॉर्मलाइज मार्क्स हो गए ये। हाँ, नहीं, एक ही पेपर हुआ था डबल ई में, तो वो ओ यस। हाँ, सेम ही इसमें मार्क्स नॉर्मल। था। यस। अच्छा तो तो देखो, मुझे आपसे ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत है ही नहीं। जो मैंने यस पूछना सर। था आपने मेरे को पहले ही बता दिया। दूसरा, आपकी इस जर्नी में आपकी डिटर्मिनेशन दिख रही है कि रुकने का नहीं, थमने का नहीं, यस सर। भागते रहने का। जैसे अभी पीछे हाँ पंकज सर, वो त्रिपाठी ने तो बोला पहले था। सोच लिए थे। जैसे पंकज त्रिपाठी ने हाँ अभी सर। पीछे बोला था, क्या बोला था कि
अगर कोई चीज नहीं मिली तो चिंता नहीं करने का, हाँ किसी बड़ी चीज का इंतजाम है। तो वो बड़ी चीज आपको मिली है हाँ, वो चीज आपके मेरे सब्र की वजह दिमाग से, में था सर। आपके हाँ, सब्र की वो चीज वजह मेरे से, और दिमाग में आपकी। हमेशा यस। से था। सुपर्ब। क्योंकि सर और वो चीज दिख रही है मेरे को, एक्चुअली अभी हुआ आपकी क्या दीवार था पे कि पर्चियां लगी मेरे हुई हैं। साथ जो है, आपकी दीवार के पीछे, मैं पीछे देख रहा हाँ हूँ, सर, दीवार वो पे कुछ पर्चियां लगी स्टिकी हुई हैं। नोट्स वगैरह है। हाँ। वेरी गुड। हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि कुछ चीजें याद नहीं रहती है, तो मैं जो है लिख लिख के चिपका देता हूँ, तो उससे क्या है, एक बार लिखने के बाद वो दिमाग में थोड़ा बहुत चला जाता है कि हाँ ये मैंने लिखा था, इसलिए मैं वो कर किया था। और आपकी इसके आपकी पीछे ये एक और जर्नी। रीजन है सर कि मेरे साथ एक रूममेट था। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी ये जर्नी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे लिए साथ एक रूममेट था। यस सर। हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्या कह रहे थे, रूममेट था। एक्चुअली सर, इसके पीछे, इस पेशेंस के पीछे एक और रीजन था सर। एक मेरा रूममेट था जो कॉलेज फ्रेंड है, सत्यम जो है, वो अभी यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में है। तो वो मेरे को अच्छे से जानता है क्योंकि कॉलेज से हम दोनों साथ रहे हैं। तो वो हमेशा मतलब मोटिवेट करता रहता था, हाँ तुम्हारा तैयारी पूरा हो गया है, बस रेप्लिकेट नहीं हो पा रहा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था। और घर वाले इस चीज से पेशेंस रखे हुए थे कि हाँ ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा, तुम अपना पढ़ाई करते रहो। अब वो पेशेंस जो है मुझे अपने फादर से मिलता था, और हार्ड वर्क का वो मेरे मदर से मिलता था। तो इसलिए वो चीज का कभी कमी नहीं हुआ है उस चीज में। तो हार्ड वर्क और पेशेंस दोनों मेरे पास था, तो इसलिए वो जो है इम्प्रूवमेंट होता गया। सुपर्ब। आपसे मजा आ गया बात करके शुभम। आपकी जो जर्नी है वो थैंक यू सर। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटिंग रहेगी। और यस सर। भगवान से ये दुआ रहेगी कि आपको वो हर वो चीज मिले जो आप इस एग्जाम से चाह रहे थे, और आगे भी थैंक यू और सर। तरक्की आपको मिले। कभी आपसे इन पर्सन मिलने का मौका मिले, ये चीज की भगवान से दुआ रहेगी। एंड थैंक यू फॉर गिविंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। और आई होप कि थैंक यू सर। आप आगे भी इसी तरीके से हाइट्स और सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच शुभम। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।